गंगा दशहरा की यह पावन कथा राजा भगीरथ के दृढ़ संकल्प और मां गंगा के धरती पर अवतरण की है। आइए इस अद्भुत कहानी को विस्तार से जानते हैं। कहानी की शुरुआत सतयुग में इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा सगर से होती है। उन्होंने एक बार एक विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। स्वर्ग के राजा इंद्र ने ईर्ष्यावश उस यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे चुपके से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, जहां मुनि गहरी तपस्या में लीन थे। जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम में देखा तो उन्होंने मुनि को ही चोर समझ लिया और उनका अपमान करने लगे। इस शोर से कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई। जैसे ही उन्होंने क्रोध में अपनी आंखें खोली, उनकी दिव्य अग्नि से राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र पल भर में जलकर राख के ढेर में बदल गए। 2. मोक्ष की खोज और भगीरथ का संकल्प। असमय और अकाल मृत्यु के कारण सगर के पुत्रों की आत्माएं भटकने लगीं। उन्हें मोक्ष मिलना असंभव था। शास्त्रों के अनुसार उनकी आत्मा को शांति और मुक्ति केवल तभी मिल सकती थी जब स्वर्ग में बहने वाली पवित्र नदी गंगा का जल उनकी राख को छुए। राजा सगर की कई पीढ़ियों ने मां गंगा को धरती पर लाने का प्रयास किया, लेकिन सब असफल रहे। अंत में इसी वंश के राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति का कठिन संकल्प लिया। उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और घने जंगलों और पहाड़ों में जाकर हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी अटूट भक्ति को देखकर ब्रह्मा जी और मां गंगा प्रकट हुए। मां गंगा धरती पर आने के लिए तैयार तो हो गईं, लेकिन उन्होंने भगीरथ के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा रख दी। मां गंगा ने कहा, तारांकन भगीरथ, मैं स्वर्ग से जब सीधे धरती पर गिरूंगी तो मेरे वेग बहाव की गति इतनी तीव्र होगी कि पृथ्वी उसे सह नहीं पाएगी और पाताल में धंस जाएगी। मेरे इस वेग को संभालने की शक्ति केवल महादेव के पास है। भगीरथ ने अब भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए फिर से तपस्या शुरू की। भोलेनाथ भगीरथ की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा के वेग को संभालने की प्रार्थना स्वीकार कर ली। जब मां गंगा थोड़े अहंकार के साथ स्वर्ग से सीधे नीचे उतरी तो भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर अपनी विशाल जटाएं फैला दी। गंगा जी शिव की जटाओं के जाल में ऐसी उलझी कि वे बाहर निकलने का रास्ता ही भूल गईं। भगीरथ ने जब फिर से महादेव से प्रार्थना की तो दयालु शिव जी ने अपनी जटाओं की एक लट को खोल दिया। वहां से मां गंगा अत्यंत शांत और पवित्र धारा बनकर धरती पर बहीं। भगीरथ आगे आगे अपने रथ पर चले और मां गंगा उनके पीछे पीछे बहती हुई कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंची, जहां उन्होंने सगर के 60,000 पुत्रों की राख को छूकर उन्हें मोक्ष प्रदान किया। जिस पावन दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ वो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी। इसी वजह से इस दिन को गंगा दशहरा कहा जाता है। दशहरा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, दश, 10 और हरा, हरने वाला। शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाने से मनुष्य के 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। 3 शारीरिक पाप, चोरी करना, जीव हिंसा और पराई स्त्री या पुरुष पर बुरी नजर रखना। 4 वाणी के पाप, कठोर बोलना, झूठ बोलना, किसी की पीठ पीछे बुराई करना और व्यर्थ की बातें करना। 3 मानसिक पाप, दूसरे के धन को हड़पने की इच्छा, किसी का अहित सोचना और गलत बातों पर अडिग रहना। यही कारण है कि हर साल इस दिन लाखों श्रद्धालु हरिद्वार, वाराणसी और ऋषिकेश जैसे पावन घाटों पर गंगा स्नान और भव्य आरती करते हैं। हर हर गंगे।